हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा। आज आप सभी को थोड़ा से बताने के लिए चाह रहा हूँ हम असंप्रदाय और प्राकृत वैष्णव जो सहजिया वैष्णव है हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। ये वैष्णव तो माला भी कभी कभी देखा जाता है, माला भी करते हैं, कुछ तिलक कंठी भी धारण किए हैं और विरक्ति भी है, इतना भगवान की कथा कह रहे हैं। हम उसमें कैसा पहचानेंगे ये वैष्णव परंपरा प्रामाणिक परंपरा प्रामाणिक अथराय जी प्रामाणिक वैष्णव हैं ना अब संप्रदाय और सहजिया वैष्णव है। उसमें क्या हमें लक्षण कैसा पहचानेंगे इसकी बहुत सुंदर की बात है, बहुत इसमें जानकारी मिलेगा। आप कृपा करके ऐसा नया वीडियो के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमको उत्साह प्रेरणा आप लोगों को दीजिए और आशीर्वाद बनाइए। जैसे आप लोगों को शास्त्र की प्रामाणिकता बात को आज इट यथारूप आप लोगों को सामना में मैं कह सकता हूँ। हम लोग को ऐसा प्रभावित नहीं होना चाहिए किसी अप्रामाणिक में, विशेष करके जो नया नया भक्ति में जोड़ते हैं हमको जानकारी नहीं मिलता है प्रामाणिकता वैष्णव क्या अप्रामाणिक वैष्णव क्या है और वैष्णव किसी का तो संप्रदाय क्या है, संप्रदाय के वैष्णव क्या है, प्रामाणिक अथराय ज्ञान क्या है। हमको नया नया हमको इतना शास्त्र की नॉलेज नहीं होता है। हम जिसको हमको कथा सुनने में बहुत रुचि अच्छा लगता है, किसी में कथा में सुन लेते, किसी को विरक्ति देख करके, इस प्रकार हम लोग को कथा में विरक्ति देख कर उनको वैष्णव और साधु रूप में मान के स्वीकार कर उनके चरण में आश्रित हो जाते, उनसे दीक्षा आदि ले लेते हैं। किंतु हम लोग एक प्रामाणिकता न होने के नाते हम अधूरा रह जाते अपने जीवन में। इसलिए भक्ति में शुद्ध भक्ति को प्राप्ति करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कुछ सिद्धांत दिए हैं। उनके प्रामाणिक आचार्य श्रील रूप गोस्वामी आदि कुछ सिद्धांत दिए हैं। शुद्ध भक्ति को जानकारी प्राप्ति करने के लिए हमारा आचार्य श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी गुरु जी थे, उन्होंने कठोर विरोधी भी इसके लिए करते थे। प्रामाणिक वैष्णव प्रामाणिक परंपरा प्रामाणिक मंत्र हमको जप करना चाहिए, ना कहीं इधर उधर की जप कोई भी जप करता है उसमें जप कर लेना चाहिए। प्रामाणिक मंत्र जो शास्त्र के विधान है वो शास्त्र विधान अनुयायी चलना चाहिए। और इसे नहीं चलने से क्या रिजल्ट होगा वो बात भी आपको फिर बताएंगे। जैसे भगवद गीता में भगवान बताए के रखे, जम शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तन्ते कर्मकारत न स सिद्धि नापनोति न सुखम परम गति। इसलिए ये वीडियो को आप पूरी तरह की लास्ट तक आपको सुनिए, आपको प्रामाणिकता खुद भी समझ आएंगे। जो भी बात कहा जा रहा है ये कोई मन गढ़न बात नहीं है कि अपना कोई बढ़ाई करने वाला बात नहीं है। जो शास्त्र में लिखा गया उसी बात को आप लोगों के सामने में कहने के लिए मैं जा रहा हूँ। भगवान स्वयं बता रहे अपने श्रीमुख में भगवद गीता में बता रहे, जो शास्त्र विधि विधान को छोड़ देते हैं वर्तन्ते कर्मकारत न सिद्धि नापनोति न सुखम परम गति। जो शास्त्र विधि विधान को छोड़ करके अपने हिसाब से मनमाने ढंग से कोई कार्य करता है वो जीवन में उन्हें सिद्धि मिलेगा, ना सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगा, ना परम सिद्धि भगवान के धाम को प्राप्ति कर सकते। ये भगवान अपने मुख में बोल रहे हैं। इसलिए भगवान वहाँ भी नेक्स्ट श्लोक में 16 अध्याय की करीबी ये तो 24 नंबर श्लोक में लास्ट को बता रहे हैं, तस्मा शास्त्र प्रमाणते कार्यकारो व्यवस्थित। इसलिए शास्त्र प्रमाण को देख करके कार्य करना चाहिए जीवन, जिससे जीवन में हम सिद्धि प्राप्ति कर सकते, सुख प्राप्ति कर सकते और शांति में भक्ति कर सकते। जो भगवान के द्वारा कहा गया बात है वो बात को तो हम लोग स्वीकार कर लेना चाहिए। असंप्रदाय का अपन पहचान कैसा है ये बात होता है। असंप्रदाय देखना चाहिए, जो वैष्णव होते हैं एक चार संप्रदाय देखना चाहिए, वो चार संप्रदाय हैं कि नहीं प्रथम देखना चाहिए। जो वैष्णव होना चाहिए एक चार संप्रदाय जो शास्त्र में लिखा गया, संप्रदाय विहीन जय मंत्रस्था विफला मत अतो कलो भविष्यन्ति चतुरा संप्रदायिना। संप्रदाय विहीन यदि होता है ये अपर संप्रदाय भी कहा जाता है। जैसा ही कि चार संप्रदाय उसका नाम भी उल्लेख किया जाता है। चार संप्रदाय एक श्री संप्रदाय कहा जाता है, भगवान के
प्रिया श्रीमती लक्ष्मी की परंपरा से आते हैं। उन्हीं परंपरा में कलियुग में आचार्य हुए रामानुजाचार्य, उनको सिलेक्टेड माने अधिकृत आचार्य रूप में माना जाता है। श्री संप्रदाय वैष्णव कहा जाता है, श्री संप्रदाय के प्रामाणिक परंपरा। दूसरी परंपरा कहता है ब्रह्म संप्रदाय, जो भगवान ब्रह्मा जी को संप्रदाय ज्ञान दिए थे, ब्रह्मा जी की जो परंपरा में चला, वो कलियुग में जो आचार्य हुए उनके नाम माधवाचार्य। इस्कॉन सोसाइटी हम लोग जो हैं इसी ब्रह्म संप्रदाय की हैं। ब्रह्मा जी से नारद जी से वेदव्यास से माधवाचार्य, पद्मनाथ, ऐसे आचार्य परंपरा में भगवान स्वयं साक्षात कलियुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु में आए थे। इन्हीं परंपरा में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि हुए। ये प्रामाणिक परंपरा, ये शास्त्र में लिखित संप्रदाय, ये प्रामाणिक में लिखा गया है। तीसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। जो रुद्र संप्रदाय भगवान शिव जी को जो शिक्षा दिए थे, उन्हीं परंपरा में कलियुग में आचार्य हुए थे विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के आचार्य उन्हीं विष्णु स्वामी परंपरा में प्रसिद्ध आचार्य जैसे वल्लभाचार्य हुए, पुष्टि मार्गी वैष्णव जी तो कहते हैं, सूरदास आदि हुए, बहुत आचार्य वैष्णव हुए। ये भगवान को विशेष के बाल गोपाल रूप को कृष्ण को पूजा करते हैं, श्री कृष्ण शरण मम मंत्र जप करते हैं। ये हैं विष्णु स्वामी संप्रदाय के, विशेष करके रुद्र संप्रदाय के वैष्णव प्रामाणिक संप्रदाय। चौथा संप्रदाय है कुमार संप्रदाय। जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे चतुर्कुमार, उन्हीं के संप्रदाय में ये आए हैं और उन्हीं परंपरा में कलियुग में आचार्य हैं निम्बारक आचार्य। और इनकी राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये मंत्रों को उच्चारण करते हैं। ये चारों संप्रदाय के प्रामाणिक अधिकृत संप्रदाय है। किंतु ये संप्रदाय में होते हुए भी यदि वो लोग को आचरण ठीक से नहीं करते, उनको प्रामाणिकता, उनको सहजिया कहा जाता है। प्रामाणिक परंपरा की है, किंतु प्रामाणिक होते हुए भी यदि ये लोग नियम को माने शास्त्र के निर्देश को पालन नहीं करते, उनको सहजिया वैष्णव कहा जाता है। इसलिए इसकी घोर विरोध विशेषकर भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज घोर विरोध किए थे। कारण ऐसा सहजिया से लोग लेंगे तो अपनी भक्ति, शुद्ध भक्ति को प्राप्ति नहीं कर सकते। ये बात मैं लास्ट को बताऊंगा, क्यों नहीं प्राप्ति करते, ये भगवान की प्रूफ को दिखाऊंगा क्यों प्राप्ति नहीं कर सकते। दूसरी आपको यहाँ कहा जाता है कई अपसंप्रदाय संप्रदाय विहीन है, कोई संप्रदाय से कोई मतलब नहीं, नोखा जोखा नहीं जोड़ा हुआ, कुछ ही मतलब नहीं। ऐसे अनेक साधु हुए हैं और हो रहे हैं, अभी हैं भी, और जो लोगों को भ्रम में डालते, बहुत अच्छा सुंदर भगवान की कथा भी कहते हैं, भगवान की कथा कह रहे हैं, प्रवचन करते हैं, विरक्ति भी हैं, लोगों को देखकर आकर्षण भी बनाते हैं, किंतु इनकी जो आचरण नहीं होने के नाते, क्योंकि उनमें कुछ कमियां हैं कि जो नियम को पालन नहीं करते लोग ठीक से, जैसे एकादशी व्रत नहीं रखेंगे हैं, कि जो नियम शास्त्र श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना, रूप गोस्वामी बोलते हैं श्रुति स्मृति पंचरात्रि की विधि बिना एकांतिक हरिभक्ति उत्पाद मैंने ये लोग केवल उदम मचाते हैं। भगवान की भक्ति जो प्रामाणिक शास्त्र के हिसाब से न करके अपनी मनमाय ढंग से वो भक्ति कराते, लोगों को सिखाते, भगवान के नाम भी जप कर रहे, कीर्तन कर रहे हैं, अच्छा भगवान की कथा भी कह रहे हैं और लोगों को विरक्ति भी दिखा रहे हैं। ऐसा लोग का आचरण कर लोगों को यदि आकृष्ट करते हैं, माने अप संप्रदाय होने के नाते ये लोगों को अपनी मन ढंग से लोग करते, ये शास्त्र मानते हैं श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्रि विधि विधान को त्याग करके केवल लोगों को प्रवचन करके लोगों को आकृष्ट करने से, लोगों को सम्मोहित करने से शुद्ध भक्ति नहीं कहा जाता। आचरण होना चाहिए, लोग आचरण विहीन हो जाते, न खान पीन उनका शुद्ध रहता है। ऐसे ही वृंदावन प्रसिद्ध माने गुरु जगत गुरु में नाम से प्रसिद्ध बना के रखे, वृंदावन वो लहसुन खाने वाले, प्याज खाने वाले, लोग क्या जानते हैं वो लहसुन प्याज खाने वाला व्यक्ति था लोग, किंतु वो जगत गुरु, उस दुनिया को दिखाते मैं जगत गुरु हैं, किंतु प्याज लहसुन खाते। ऐसे ही वो बहुत सारी कथा कहते, प्रवचन करते, विरक्ति भी है, लोगों को आकृष्ट करते, लोगों को ये करिए, इतना विरक्त करिए, बहुत अच्छा प्रवचन करते, किंतु एकादशी व्रत नहीं रखते। इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसा अनेक वैष्णव ये करते, किंतु प्रामाणिक परंपरा नहीं होने से नाते, कि गुरु आचार्य से शिक्षा प्राप्ति नहीं होने के नाते वो मनमान ढंग से भक्ति को, संसार भक्ति तो करते नहीं, कड़ो उत्पात मचाते हैं, शास्त्र में कहा जा रहा है, उत्पात मचा रहे हैं। ये लोगों को भ्रम में डाल देते, जो विशेषकर नए नए भक्ति में जोड़ते हैं, जिनके आध्यात्मिक क्षेत्र आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र जोड़ने के लिए चाहते हैं, उनको पहचान नहीं होता है कौन वैष्णव है, कौन अवैष्णव है, कौन सहजिया है,
है, कौन अपसंप्रदाय है, उनको समझ में नहीं आते। वो तो साधु रूप में मानते, बाहर लोग आते हैं। प्रभुपाद बोलते लोग तो मूर्ख होते, लोगों को ऐसे जनता को गुमराह करते हैं और सही रास्ता मार्ग नहीं देते इनको। इसलिए संप्रदाय की एक प्रामाणिक की परंपरा के आचार्य होना चाहिए। अब प्रामाणिक की परंपरा होते हुए भी यदि नियम को ठीक से पालन नहीं कर रहे, उनको सहजिया कहा जाता है। जैसे एकादशी है, सहजिया लोग क्या करते हैं, एकादशी में अन्न नहीं खाएंगे, बोले सुहा राइस खा लो, चावल नहीं खाए, रोटी नहीं खाए, हलवा नहीं खा लो। ऐसा उनके सहजिया नाम में वो प्रसिद्ध होता है। जो असद आचरण करते हैं, जो असद आचार्य को भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ये भक्ति तो करते हैं, भक्ति के साथ साथ उनको उपसा का बनता है। उपसा का क्या है, और चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, भुक्ति मुक्ति वांछा जाते असंख्य तारव लेख, असंख्य लेखा होते हैं उपसा का। वो निषिदा आचार, फास्ट बोलते हैं निषिदा, आचरण विहीन हो जाते, उनका आचरण नहीं रहता है, आचरण शून्य हो जाते, शुद्ध आचरण नहीं कर पाते। पुण्य कुटी नाटी, कुटी नाटी माने दूसरा का चुगली करना, दूसरा का ये करना, ये सब लिप्त हो ही रहते हैं, कुटी नाटी, दूसरा को ये करते हैं। तीसरा है जीव हिंसा, जीव प्रति दया होना नहीं रहता है उन पर। ऐसे ही कई देखा जाता है, विशेषकर बंगाल में, आसाम, वहाँ के त्रिपुरा में तिलक कंठी लगाए, वैष्णव दीक्षा ले गए, बस मछली खाएंगे ऐसा ही लिखा है, जी भरा मछली बिना नहीं रहेंगे। बोले हाँ, उसमें हरि नाम भी लो, मछली भी खाओ, कोई ये जल का फल है, ऐसा वैष्णव बलि कहते, जीव प्रति हिंसा रखते। इस प्रकार अल्लाह हम कथा कहेंगे, प्रवचन करेंगे, लोग हमको सम्मान करेंगे, हमारा फॉलोअर बनेंगे और शिष्य बनेंगे, अनुयायी बनेंगे, ये लाभ उनके अंदर भरी रहता है। और पूजा सम्मान चाहते, हमको सम्मान मिलेंगे, दुनिया हम पूजा करेंगे, इसीलिए इतना ये चाहिए लाभ, धन की कमाना है। वो अपने परिवार को चलाने के लिए भी ये दुकान खोल के बैठते हैं, माने साधु वेश में, परिवार को चलने, परिवार नाम से ट्रस्ट खोल करके, परिवार का नाम कर दुनिया इकट्ठा करके, परिवार का अपने बच्चा अपने बेटा के नाम से इकट्ठा संपत्ति भी कर लेते बहुत। उनको वैष्णव कोई समझ नहीं पाती ये वैष्णव है कि अरे इतना बड़ा प्रवचक, इतना कथा कहता है, साधु साधु, किंतु हरि नाम के माध्यम से, भगवान कृष्ण की कथा के नाम से धन उपार्जन करते। ऐसा ही लोगों को होते, लाभ है, पूजा सम्मान, लोग पूजा करते, जाते हैं किसी अपने पैर की दर्शन कराने के लिए, बोलते हैं हम किसी घर जाने, इतना पैसा चाहिए, पैसा भी लेते, खूब पैसा कमाते इसके कारण, साधु है सब। अब प्रतिष्ठा सम्मान, दुनिया को नाम प्रतिष्ठा करे, अपने नाम होर्डिंग में लगाना है, शिष्य बना करके कथा करके बहुत ये कर, पूजा प्रतिष्ठा उपसा का ये ऐसा ही करने वाला। कुटिनाटी जीवहिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा जत उपशाखा गण, ये सब भक्ति का है कर रहे हैं, क्योंकि सारी बहुत सारी उपशाखा बनाते हैं। जिसे उपशाखा बने उनको असली भक्ति लता जो भक्ति वृक्ष है वो आगे बढ़ नहीं पाता है, दोनों साइड में बढ़ जाता है। ऐसा ही उनके सहज या लोग जो भ्रम में डालते हैं, लोग सिद्धि प्राप्ति नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर पाते, शुद्ध भक्ति का जो रहस्य को उनके अंदर खत्म हो जाता है। इसलिए उससे बचना चाहिए। भगवान यहाँ मना कर रखे, ये सब चीज़ भक्ति लता का सब बाधक है। यदि हम लोग शुद्ध भक्ति करना है, एक प्रामाणिक वैष्णव आचार्य जो आचरण करी सिखाने वाले होते हैं, उससे हम भक्ति करना चाहिए। ऐसा सहज या किसी प्रवचन के माध्यम से नहीं फंसना चाहिए, किसी कथा में नहीं फंसना चाहिए, किसी विरक्ति देखिए मुझे फंसना नहीं चाहिए। प्रामाणिक है कि नहीं, उनके विरक्ति हैं, सूखा रोटी खाई भजन करते दिखाएंगे, किंतु कोई प्रामाणिक परंपरा से नहीं, कथा भी इधर उधर होता है, कोई इधर की कथा कभी उधर की कथा। आज ही जैसे कथाकार बहुत सारी हुए हैं, नाम बहुत प्रवचन कर रहे हैं, किंतु भगवान की भगवता को ठीक से समझ में उनके दिमाग में नहीं है, कारण प्रामाणिक परंपरा नहीं होने के नाते उनको अनुभव नहीं हुआ, साक्षात भगवान के भगवत साक्षात्कार नहीं होने के नाते भगवान के नाम से उत्पटांग बोलते। और दूसरी चीज को भगवान की हरि भक्ति के साथ में वो बराबर समझते लग सकते। जैसे दूसरी संप्रदाय जो माने कोई धर्म नहीं है, अधर्म का रास्ता चलने वाले व्यक्तियों की, और जो धर्म मत को मध्य भी उनको भी जो सनातन संस्कृत सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म के साथ में बराबर तुलना कर लेते हैं। यही प्रकार अब संप्रदाय से हम बचना चाहिए। हम जीवन में सफलता प्राप्ति करने के लिए वैष्णव गुरु ग्रहण करना चाहिए कभी। इसलिए शास्त्र में पद्म पुराण में कहा गया, जब मंत्र शास्त्र विशारद व्यक्ति क्यों न हो, यदि वैष्णव नहीं है उसको त्याग कर देना चाहिए। पद्म पुराण में ये सतर्क कर दिया गया, शास्त्र में यही लिखा गया। पद्म पुराण में लिखा गया है,
जो ब्राह्मण घर में जन्म होते हुए भी और मंत्रशास्त्र विशारद होते हुए भी यदि वो वैष्णव नहीं है, भगवान कृष्ण के अन्यान्य भक्त नहीं है, उनको त्याग कर देना चाहिए। कि चंडाल परिवार में जन्म हुआ व्यक्ति यदि भगवान कृष्ण के अन्यान्य भक्त कृष्ण तो बेता उनको गुरु रूप में ग्रहण कर देना चाहिए, लिखा गया। ये शास्त्र में ये लिखा गया पद्म पुराण में, इसलिए हमको ये बचना चाहिए। कभी अवैष्णव से गुरु दीक्षा शिक्षा आदि लेना नहीं चाहिए, हमेशा वैष्णव स्वीकार करना चाहिए, तभी जीवन की हम सफलता प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, और अगला वीडियो के लिए आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जैसे कि भक्तों को ज़्यादा ज़्यादा जानकारी हो, सही रास्ता सही मार्ग उनको मिले। हम तो यही चाहते हैं, समाज के लिए कल्याण के रास्ता पर समझते साले और भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्ति करें और भगवान के श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया रास्ता मार्ग उसको चुने अपने लाइफ में, अपने जीवन में। जय श्रील प्रभुपाद, जय भगवान श्री कृष्ण की जय हो, आप सभी वैष्णव की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।